Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to start the third chapter of B High Class 9th English book. The chapter is titled The Little Girl. For the convenience, this chapter is divided into two parts and in this video we will cover its first half. And its writer is Catherine Mansfield. तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स की कुछ चीजें पसंद नहीं आती हैं। वो हमें डांट देते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो हमें समझ में आने लगता है कि वो हमारे पेरेंट्स जो जो भी कुछ करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो इस स्टोरी में भी एक ऐसी छोटी बच्ची है जो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन जब समय बीतता है धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि उसके पापा भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? आपको क्या लगता है, आप अपने पेरेंट्स को अब ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं या तब ज्यादा अच्छी तरीके से जानते थे जब आप छोटे थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद आप उन कारणों को, उन रीजंस को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते होंगे कि वो कुछ पापा मम्मी है, आपके पेरेंट्स आपकी कुछ चीजें ऐसी किया करते थे जो आपको अपसेट कर दिया करती थी। वो ऐसा क्यों करते थे? दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. तो ये स्टोरी छोटी बच्ची के बारे में है जिसकी फीलिंग्स अपने पापा के लिए चेंज हो जाती है। जब वो डरती थी और अब वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अपने पापा को समझने लगती है। तो शायद ये स्टोरी आपको ऐसा लगेगा, आप इसको इससे खुद को रिलेट कर पाएंगे। आपको लगेगा कि ये ऐसा हर घर में ही होता है। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. ये जो लिटिल गर्ल है इसका नाम है केजिया एंड ही जो कौन है, ही है उसके फादर। तो ये लिटिल गर्ल है केजिया, इसके लिए क्या था, जो इसके फादर थे वो फिगर टू बी फियर्ड थे। फिगर टू बी फियर्ड यानी ए पर्सन टू बी फियर्ड, एक ऐसा पर्सन जिससे डर लगता हो। तो केजिया के लिए क्या था, उसके पापा जो थे वो ऐसे थे कि उसको लगता था कि उसको डर लगता था और अवॉइड करना चाहती थी वो। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. हर सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल किस दिया करते थे। ठीक है, तो जिस पर उसका रेस्पॉन्स क्या होता था, वो अपने पापा को कहती थी गुड बाय। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. लेकिन वो बड़ी खुश हुआ करती थी, बड़ी चैन की सांस लेती थी जब वो उनकी कैरिज का शोर सुनती थी जो रोड पर जाते हुए फेंट 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 होता हुआ चला जाता था। यानी जब कोई कार है या कोई गाड़ी है रोड पर जा रही है तो जैसे जैसे वो दूर चलती जाएगी तो उसकी आवाज जो है फेंट होती चली जाएगी। तो जब उसको ऐसा लगता था कि अब जो है उसके पापा की गाड़ी दूर जा रही है तो वो बड़ी खुश हुआ करती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जब शाम को वो घर आते तो वो स्टेयर केस के पास यानी सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और उनकी हॉल में जो आवाज आ रही होती, बहुत लाउड वॉइस जो आ रही होती, उसको सुना करती थी। तो वो क्या कहते थे, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट। तो आवाज देते थे, वो जोर से आवाज लगाते थे कि मेरी चाय को ड्राइंग रूम में ले आओ, और क्या पेपर अभी तक नहीं आया है, क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया है? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो वो अपनी मदर को आवाज दिया करते थे, यानी केजिया की ग्रैंड मदर को कहते थे कि मदर गो एंड सी, जाइए और देखिए क्या मेरा पेपर वहां है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स भी लेते आइएगा। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. तो केजिया की जो मदर है उसको आवाज दिया करती, केजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पापा के बूट्स को उतार लो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती। स्लिप डाउन का मीन्स कम डाउन क्वाइटली या अनविलिंगली। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल से भी जब पास होती थी, हॉल से भी निकल कर जाती थी तो बड़ा धीरे धीरे चलकर जाती थी और ड्राइंग रूम के दरवाजे को
खोला करती थी। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब उस समय क्या होता था, जब वो अपने पापा के पास जाती थी, हॉल में जाती थी, तो उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहने हुए होते थे और वो अपने स्पेक्टिकल्स के ऊपर से उसको इस तरह से देखा करते थे कि वो छोटी बच्ची बेचारी डर जाया करती थी। वेल, केजिया, हरी अप, पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो उसके पापा कहते हैं, ओ केजिया, जल्दी करो और इन बूट्स को उतारो और इनको बाहर ले जाकर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम एक आध अच्छी लड़की बनकर रही हो? मतलब क्या आज तुमने कोई शरारत तो नहीं की, अच्छी लड़की बनकर रही हो? तो वो कहती, आई डिडंट डोंट नो फादर। अब वो बेचारी डरी हुई तो वैसे ही होती थी, तो वो कहती थी, आई डिडंट डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर, यानी थोड़ी स्टटर करके बोलती थी। तो उसके फादर भी क्या कहते हैं, यू डरंट डोंट नो, वो भी इसको इमिटेट करते हुए कहते हैं, यू डरंट डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर मीन्स टू स्पीक समथिंग विद रिकरिंग रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी हकला कर बोलना, यानी स्टैमर, स्टैमर कर। अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। She never stuttered with other people, had quite given it up. उसने क्या किया, वो कभी दूसरे लोगों के सामने स्टटर नहीं किया करती थी, यानी दूसरों के सामने कभी नहीं हकलाती थी, पूरी तरह इसको छोड़ चुकी थी। गिवन इट अप का मतलब है स्टॉप डूइंग इट, यानी जो स्टटर करना था वो पूरी तरह से उसका खत्म हो चुका था। बट ओनली विथ फादर, लेकिन ऐसा कब होता था, ऐसा केवल उसके पापा के साथ ही होता था। जब वो अपने पापा से बात करती थी तो स्टटर किया करती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय क्या करती थी, उस समय वो अपने वर्ड्स को बड़ा मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रही होती थी, प्रॉपरली बोलने की कोशिश कर रही होती थी। व्हाट्स द मैटर? तो उसके पापा ने पूछा, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? रेस्ट मीन्स अनहैप्पी। तो उसके पापा कहते हैं, क्या बात है, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड। तो जो है केजिया के जो फादर हैं अपनी मदर से कहते हैं, मदर आई विश यू, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को ये सिखाओ कि ये ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड ना लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि ये सुसाइड कर ले, क्योंकि वो हमेशा अनहैप्पी दिखाई देती थी, बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देती थी। उसके पापा को लगता था कि ये सुसाइड ना कर ले, तो अपनी मदर से कहते हैं कि आप इस बच्चे को ये सिखाइए कि ये सुसाइड ना कर ले, ऐसी नजर ना आए कि ये सुसाइड कर ले। हेयर, केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो वो केजिया से कहते हैं, केजिया, मेरा टी कप लो और वापस टेबल पर ले जाकर ध्यान से केयरफुली रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब केजिया को क्या लगता था कि उसके पापा इतने बड़े हैं, his hands, उनके hands, उनकी neck और especially उनका mouth, जब वो yawned किया करते थे। yawned का मतलब होता है उबासी लेना, यानी जब वो उबासी लेते थे तो उनका माउथ जो है उसको बहुत ज्यादा बड़ा लगता था। Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब अकेले में जब वो उनके बारे में सोचती थी तो ऐसा लगता था कि वो किसी जाइंट के बारे में सोच रही है, यानी वो इतने बड़े लगते थे उसको कि उनके बारे में सोचना भी ऐसा लगता था कि वो किसी जाइंट के बारे में सोच रही थी। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की आफ्टरनून्स को ग्रैंडमदर उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि वो अपने फादर मदर से अच्छी बातें कर सके। But the little girl always found mother reading and father stressed out on the sofa. लेकिन वो छोटी बच्ची जब भी ऐसा करती थी, जब भी ड्राइंग रूम में नीचे जाती, तो हमेशा उसको पता लगता कि उसकी मदर तो कुछ रीडिंग कर रही है, कुछ पढ़ रही हैं, और जो पापा हैं उसके वो सोफे पर स्ट्रेचिंग करके लेटे हुए हैं। His handkerchief on his face, उनके फेस पर उनका हैंकरचीफ रखा होता है, यानी फेस को कवर कर रखा होता था हैंकरचीफ से। His feet on one of the best cushions, और जो बेस्ट कुशन थे उनमें से कुशन पर उनके पैर रखे हुए होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बड़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, एंड स्नोरिंग, और खर्राटे ले रहे होते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on a stool, वो स्टूल पर बैठ गई,
ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली का मतलब सीरियसली, सीरियसली उनको देख रही थी, अंटिल ही वो, जब तक वो जाग नहीं गए, एंड स्ट्रेच, उन्होंने स्ट्रेच किया, एंड आस्क्ड द टाइम, और टाइम पूछा, देन लुक्ड एट, और उसको देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया को बोलते हैं इस तरह से मत घूरो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे ब्राउन आउल की तरह दिखती हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन क्या हुआ, उसको कोल्ड हुआ और उसको घर के अंदर ही रखा गया, उसको इंडोर ही रखा गया। तो उसकी दादी ने उसको बताया कि उसके जो पापा का बर्थडे है वो अगले ही वीक आने वाला है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और दादी ने उसको सजेस्ट किया कि उसको एक पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के रूप में, एक येलो सिल्क के सुंदर से पीस से। ठीक है, ये पिन कुशन क्या होता है, कुशन लाइक होता है, एक छोटा सा कुशन ही होता है जिसको ऑल पिन या सेफ्टी पिन स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसकी दादी सजेस्ट करती हैं कि अपने पापा के बर्थडे पर एक सरप्राइज दे, जो येलो सिल्क से एक पिन कुशन बनाकर उनको गिफ्ट में दे। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched three sides. Laboriously, with a lot of effort या difficulty. बड़ी मुश्किल से, बड़े एफर्ट से उसने डबल कॉटन का यूज करके लिटिल लिटिल गर्ल ने उसकी थ्री साइड्स को स्टिच कर दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें भरे क्या, दैट वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो दादी माँ थी वो गार्डन में बाहर थी, एंड शी वॉन्डर्ड इनटू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। वॉन्डर्ड इनटू यानी वेंट इनटू, और स्क्रैप्स का मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ या पेपर दैट आर नॉट नीडेड, यानी ऐसे क्लॉथ या पेपर के स्मॉल पीसेस जिनकी अब जरूरत नहीं है। तो दादी माँ जो है गार्डन में थी बाहर, तो वो मदर के बेडरूम में चलकर गई और वहां पे कुछ स्क्रैप्स को लिए ढूंढने लगी, यानी कुछ बेकार की चीजें, बेकार के क्लोथ या पेपर को ढूंढने लगी। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. On the bed table, बेड के साइड वाली टेबल पे उसको क्या मिला, उसको फाइन पेपर की बहुत सारी शीट्स रखी मिली, उसने उनको गैदर किया, कलेक्ट किया, एंड टोर देम इनटू टिनी पीसेस, और उसको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया, एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने कुशन में फिल कर दिया, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, कुशन की फोर्थ साइड पे जो बची हुई थी उसको सीव कर दिया, उसको सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. अब क्या हुआ उस दिन, hue and cry इसका मीन एंग्री प्रोटेस्ट, और उस रात घर में बड़ा शोर शराबा हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो पापा की जो स्पीच लिखी हुई थी, केजिया के पापा की जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी हुई, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को सर्च किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से क्वेश्चन किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, फाइनली जो केजिया की मदर है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम, तो केजिया से पूछती हैं, केजिया तुमने हमारे रूम में टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर्स तो नहीं देखे। ठीक है, तो शी सेड ओ यस, वो कहती है अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उनको अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। मदर स्क्रीम्ड, व्हाट, स्क्रीम का मतलब टू क्राई या से समथिंग लाउडली या शाउट, तो मदर बड़ी तेज चिल्लाती है, बड़ी तेज शाउट करती है, व्हाट, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम असिस्टेंट, अभी इसी समय सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आओ। तो अब क्या होता है आगे, क्या केजिया को डांट पड़ने वाली है, या केजिया के साथ क्या होने वाला है, तो इसके लिए हम देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यहाँ तक की स्टोरी कैसी लगी, आप जहां तक है मुझे लगता है आप अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।